ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर है, जो एक नॉवल के सबसे वर्स्ट कैरेक्टर में पैदा होता है, जो अपने सिविल इंजीनियर की नॉलेज से इस दुनिया को बदल देता है उसके क्यूट से छोटे पेट्स के साथ, और देखते ही देखते वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। लॉर्ड मास्टरडॉम्स को देखकर सोचता है, क्या ये पूरे 100 मास्टरडॉम्स है? लगता है ये पूरे एक्सप्लोजन के अंदर दबे हुए थे, लेकिन आखिरकार यहाँ पर कितने सारे मास्टरडॉम्स हैं। तभी वो मास्टरडॉम्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, सब लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है, ये हमारा आखिरी दिन होगा, हम अपने क्वीन के लिए और फ्रंटियरा स्टेट के लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, ऐसा कुछ भी मत करो। व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है, सब लोग भागना शुरू करो। लॉर्ड कहता है, हम यहाँ पर जान नहीं दे सकते। और वह सोचता है, ये मास्टरडॉम्स का बिहेवियर क्या है, क्या मैं यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी यूज कर सकता हूँ? और हमें उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस बनाना होगा। लॉर्ड बेरेन से कहता है, बेरेन वो कहाँ पर है? बेरेन कहता है, मास्टर लॉर्ड वो फील्ड में है। लॉर्ड कहता है, मुझे बस एक ही चाहिए। बेरेन कहता है, जी मास्टर लॉर्ड। लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, पोडोंग उन्हें स्लो कर दो। तभी हम पोडोंग को देखते हैं, जो मास्टरडॉम से लड़ रहा होता है, जिसके साथ हम देखते हैं पोडोंग 100 मास्टरडॉम्स को ब्रूस ली की तरह मार रहा होता है। लॉर्ड पोडोंग को देखकर कहता है, ये आजकल क्या देख रहा है? तभी 100 मास्टरडॉम्स पोडोंग पर हमला कर देते हैं, जिसको पोडोंग अपनी पावर से फिर से उन्हें हवा में फेंक देता है। लेकिन उसके बाद फिर से 100 मास्टरडॉम्स पोडोंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार पोडोंग उनसे नहीं जीत पाता है और वो सारे 100 मास्टरडॉम्स पोडोंग को गिरा देते हैं। तभी लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, तुम बदमाश मास्टरडॉम्स, मेरे पास तुम्हारा एक बच्चा है, लेकिन 5 सेकंड में ये एक बड़ा मीट बन जाएगा। जिसको सुनकर 100 मास्टरडॉम्स लॉर्ड को गुस्से से देख रहे होते हैं। लॉर्ड कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग नर्वस फील कर रहे हो और तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये बहुत अच्छा होगा कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, तब तक कि मैं इसकी पूरी स्किन ना खींच दूं। जिसको सुनकर पूरे 100 मास्टरडॉम्स लॉर्ड पर हमला करने के लिए लॉर्ड के पास आ जाते हैं। लॉर्ड सोचता है, मैंने आखिरकार उनके अटेंशन को खींच लिया है, और कहता है, तुमने अच्छी एक्टिंग की है, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, पुडिंग या पीडिंग। और पूरे नोवेल में सिर्फ एक ही लाइन थी जिसमें से मुझे हिंट मिला है, क्योंकि ये एनिमल्स डेंजरस नहीं है। और नोवेल में ये कहा गया है कि मास्टरडॉम्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, चाहे वो जिंदा और अनडेड भी रह सकते हैं। और जब बेरिन बेबी मास्टरडॉम्स को पाल रहा था, तब बड़े मास्टरडॉम्स हमेशा अपने बेबीज को देखने के लिए यहाँ पर आते थे, और वो ये देखते थे कि बेबी मास्टरडॉम्स यहाँ पर खुश है भी या नहीं। लॉर्ड कहता है, पोडोंग जल्दी से पास के जंगल में जाकर हम छुप जाएंगे। जिसके बाद वो तेजी से दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, और हम बाकी के सोल्जर्स को देखते हैं जो कहते हैं, मास्टर लॉर्ड ने फिर से हमें बचाया है। जिसके बाद हम फ्रंटियरा स्टेट के जंगल में देखते हैं, वहाँ पर गुमिंगुच कह रहा होता है, मैं एक फायरफ्लाई हूँ और मैं एक यूजलेस चीज हूँ, लेकिन एक यूजलेस लाइफ को भी जीने के राइट्स है। तभी जेवियर गुमिंग को पकड़कर कहता है, क्या तुम्हारे पास रेड सनफ्लावर सीड्स है जो मास्टर लॉर्ड ने तुम्हें दिए थे? और यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ पर जाने के लिए तुम्हें कितना समय लगेगा? जिसके बाद हम पोडोंग को देखते हैं, जो भागते हुए थक जाता है। लॉर्ड कहता है, पोडोंग और थोड़ा आगे चलो, 100 मास्टरडॉम्स हमारे पीछे ही है। जिसके बाद लॉर्ड उन पर अपना मारा ब्लास्ट करता है, लेकिन पूरे 100 मास्टरडॉम्स पर एक्सप्लोजन मैजिक लगा हुआ है, जिससे वहाँ के आगे के 100 मास्टरडॉम्स ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर बाकी के 100 मास्टरडॉम्स इन पर हमला कर देते हैं। लॉर्ड कहता है, ये आखिरकार कितने हैं? क्या मैं पूरा डिस्चार्ज होकर अपने माना ब्लास्ट से एक माउंटेन को तोड़ दूं? लेकिन ऐसा करने पर पूरा मेरे ऊपर ही गिर जाएगा, या फिर मैं माना ब्लास्ट करूं लेकिन फिर भी ये नहीं मरे, तब तो मैं पूरे क्रिटिकल कंडीशन में आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर पक्का मर जाऊंगा। तभी पोडोंग, लॉर्ड और बेबी मास्टरडॉम तीनों आगे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि आगे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। लॉर्ड सोचता है, अब तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वो आगे अपने स्किल से स्कैनिंग करना शुरू कर देता है, जिस पर अगर पोडोंग चढ़ भी जाए तो वो अपने वेट के कारण वहाँ से गिर जाएगा। लॉर्ड सोचता है, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? शांत हो जाओ, जल्दी से अपने पूरे स्किल्स और एक्सपीरियंस को याद करो, चलो कुछ करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। लॉर्ड पोडोंग से कहता है कि तुम दीवार के पास में रहो और बेबी मास्टरडॉम को पकड़ कर रहो। मैं पहले मरने से डर रहा था, क्योंकि पूरे माउंटेन्स को तोड़ने पर वो मेरे ऊपर ही गिर जाएंगे, लेकिन आखिरकार इस प्रॉब्लम का आंसर भी यहीं पर है। जिसके बाद लॉर्ड वहाँ पर अपना ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट करता है, लेकिन वो 100 मास्टरडॉम्स पर अटैक नहीं करता है। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं, जिसका पूरा माना खत्म हो गया होता है। सिस्टम कहता है, तुम्हारा सुपरचार्ज स्किल एक्टिवेट हो चुका है। जिसके बाद लॉर्ड आसपास के पूरे माना को ऑब्जर्व करने लगता है। सिस्टम कहता है, तुम आसपास के पूरे माना को ऑब्जर्व कर रहे हो बिना किसी परेशानी के। लॉर्ड कहता
है मेरे आगे के डायरेक्शन से माना ऑब्जर्व करो। पोडोंग और बेबी मास्टरडॉम को छोड़कर बचे से पूरों का माना ले लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड सिर्फ 100 मास्टरडॉम का माना ले रहा होता है और हम लॉयड के फ्लैशबैक में जाते हैं। लॉयड सोचता है जब मैंने सुपरचार्ज स्किल को यूज किया था क्वीन का माना ऑब्जर्व करने के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा माना हार्ट स्किल लेवल अप हो चुका है। जिसके बाद वो जेवियर को अपना निशाना बनाता है। लॉयड जेवियर को कहता है, जेवियर अब से तुम मेरे शिकार हो। जेवियर कहता है, मैं बनना नहीं चाहता हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। लॉयड कहता है, मुझे तुम्हारे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। और वो सोचता है अगर मैं सुपर चार्ज को यूज करूं और मेरे माना को चार्ज कर लूं तो मैं जल्दी से लेवल अप कर लूंगा। अब मुझे इस पूरे माना के लंच बॉक्स को ऑफरिंग की तरह खा लेना चाहिए और मेरा लेवल अप कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो अपना ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट करता है और वहाँ पर गिर जाता है। लॉयड अपने सुपर चार्ज स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो देखता है इससे तो पूरी सराउंडिंग डिस्ट्रॉय हो रही है, मैं इसे होने नहीं दे सकता, मुझे तो बस जेवियर के माना पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो जेवियर का माना अपने अंदर ले रहा था। तभी सिस्टम कहता है एक एरर आ चुका है, ये टाइप का माना तुम्हारी छोटी सी शरीर के लिए नहीं बना है। जिसके बाद लॉयड वहाँ पर खून की उल्टी कर गिर जाता है। जेवियर हंसते हुए कहता है, मास्टर लॉयड क्या आप ठीक है? लॉयड सोचता है वो बदमाश है जिसने भी सीरीज को बनाया है। जिसके बाद हम लॉयड को प्रेजेंट में देखते हैं और वो सोचता है पहले मैं फेल हो गया था लेकिन टारगेट के डायरेक्शन को पकड़ना अभी भी पॉसिबल है, अब से तुम सबका माना मेरा होगा। तभी सिस्टम कहता है तुम्हारा माना ओवरलोड हो चुका है और तुम्हारे माना हार्ट को फोर्सफुली एक्सपैंड कर दिया गया है, जिसके साथ तुम्हें स्किल के एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। लॉयड सोचता है ये तो 100 का खराब माना है और ये पॉइजन से भी अलग है। अब मुझे अपने माना सर्कल्स को बहुत ज्यादा तेजी से घुमाना होगा जिससे मैं इस खराब माना को अंदर ले पाऊँ। सिस्टम कहता है तुम्हारा माना हार्ट डैमेज ले रहा है, स्ट्रॉन्ग माना को यूज कर तुम्हारे माना हार्ट को हील कर दिया गया है। सिस्टम फिर से कहता है तुम्हारा माना हार्ट फिर से डैमेज ले रहा है और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग माना को यूज कर तुम्हारे माना हार्ट को हील कर दिया गया है। माना हार्ट की स्किल बढ़ रही है और हम लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर पूरे 100 के माना को ले रहा होता है। सिस्टम कहता है तुम्हारा रैंक लेवल अप हो चुका है और हम लॉर्ड की स्वॉर्ड मास्टर की एबिलिटी को देखते हैं जो 600% बढ़ चुकी होती है। सिस्टम कहता है एक नया माना हार्ट का स्किल ऑप्शन आया है, जिसको देखकर लॉर्ड कहता है सभी मेरे आगे झुक जाओ। और हम लॉर्ड की स्किल को देखते हैं जिसका नाम 100 डोमिनेशन होता है। जिसके बाद सारे 100 मास्टर डॉम्स लॉर्ड के आगे झुक जाते हैं। लॉर्ड पोडोंग को ब्लू कलर सनफ्लावर सीड देकर कहता है पोडोंग चलो घर जाते हैं। तभी सिस्टम कहता है तुम इन्हीं 100 पर कंट्रोल कर सकते हो जिसका माना तुमसे कम हो और सारे 100 तुम्हारे ऑर्डर्स को पक्का मानेंगे। लेकिन लॉर्ड कहता है और क्या है तुम्हारी स्किल 100 डोमिनेशन तभी एक्टिवेट होगी जब तुम 100 को देखते ही रहोगे। जिसको सुनकर लॉर्ड पीछे देखता है। तभी थोड़े 100 मास्टरडॉम्स लॉर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। जिसके बाद मास्टरडॉम्स बढ़ते ही रहते हैं। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास 308 100 मास्टर ड्रॉम्स कंट्रोल में है और तुम इन्हें सिर्फ 40 सेकंड तक कंट्रोल कर सकते हो। जिसके साथ हम देखते हैं कि लॉर्ड के सेकंड्स बहुत जल्दी खत्म हो जा रहे हैं, जिसको देखकर लॉर्ड, पोडोंग और बेबी मास्टर डॉम जल्दी से भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि लॉर्ड के पास सिर्फ 27 सेकंड्स बचे हुए होते हैं और वो तीनों बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। लेकिन तब तक उनका टाइम खत्म हो जाता है। लॉर्ड बेबी मास्टर डॉम और पोडोंग को जोर से पकड़ लेता है, जिस पर पूरे 100 मास्टर डॉम्स टूट पड़ते हैं। तभी हम स्पाइडरमैन के वेब को देखते हैं जो जाकर लॉर्ड को पकड़ लेता है। वहाँ के पूरे 100 मास्टरडॉम्स लॉर्ड को देख रहे होते हैं और लॉर्ड देखता है कि उसे बचाने के लिए जेवियर गुमिंग पे आया है। जेवियर कहता है चलो मास्टर गुमिंग चलो चलते हैं। जिसके बाद गुमिंग उन्हें वहाँ से बाहर लेकर जा रहा था। तभी जेवियर अपने ऑरा स्वॉर्ड निकालता है और वहाँ के माउंटेन को तोड़ देता है। जिसके बाद वो पूरा माउंटेन उस 100 मास्टरडॉम पर गिर जाता है और पूरे 100 मास्टरडॉम्स के अंदर एक्सप्लोजन मैजिक स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि गुमिंग सभी को जमीन पर ला लेता है। लॉर्ड कहता है तुमने अच्छा काम किया है जेवियर, तुमने मुझे बचा लिया है। जेवियर गुस्से से कहता है क्या तुम सच में अब हंस रहे हो? मैं तुम्हारा नाइट हूँ और मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए, जो मैंने तुमसे कहा था। लेकिन तुमने मुझसे क्या कहा है? लॉर्ड कहता है मैंने तुमसे कहा था कि ये डेंजरस नहीं होगा, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्टील के रॉडों को काट दो। जेवियर कहता है जब मैं गुमिंग को राइड कर रहा था तब मैंने देखा कि तुमने सभी वर्कर्स को भेज दिया था और अकेले ही उन 100 मास्टरडॉम का टारगेट बन गए थे। लॉर्ड कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ है, मैं तो उन सबको एक कॉर्नर पर लेकर जाकर उन सबको एक साथ खत्म करने वाला था। जेवियर कहता है तो क्या तुम्हें उसमें जीत मिली? लॉर्ड कहता है तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो?
जब तुमने सब कुछ देख लिया है तुम आखिरकार क्या कहना चाहते हो? जेवियर गुस्से से कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद ये कंट्री का हाल क्या होगा? यहाँ के घर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग सब कुछ खत्म हो जाएंगे और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी जिंदगी भी डेंजर में आ जाएगी। अब बहुत ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ चुकी है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। लॉर्ड कहता है, तो बस इतनी सी ही बात थी? तो तुम ये चाहते हो कि जितने चाहे उतने लोग मर जाए, लेकिन मैं नहीं। जेवियर कहता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप को डेंजर में नहीं डालना चाहिए। लॉर्ड कहता है, अगर मैं वैसा नहीं करता हूँ तो तुम क्या सोचते हो कि सभी अनडेड से बच जाएंगे? जेवियर कहता है, तुम व्हाइट लैंसर के साथ मिलकर एक डिफेंस बैरियर बना सकते थे और कंट्री के सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम दूसरा रास्ता निकाल सकते थे। पोडोंग दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लॉर्ड कहता है, तुम तो ये बस सोच रहे हो, क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो कि यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा? क्या तुम्हें ये फीलिंग पता है कि तुम अपना 100% बेस्ट देते हो फिर भी मर जाते हो? और हाँ, मुझे पता है कि मैं इस कंट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। ये कंट्री मेरी है और यहाँ के सभी लोग मेरे हैं। जब मैं अपने चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ तो कौन करेगा? जेवियर कहता है, तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम हमेशा अपने आप को डेंजर सिचुएशन में डालते ही रहोगे? लॉर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा पैसे भी लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा रिस्क है। जेवियर कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी सिस्टम कहता है, जेवियर का इंप्रेशन लॉर्ड के लिए बढ़ गया है और उसे 270 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं और जेवियर का ओपिनियन तुम्हारे लिए इम्प्रूव हो चुका है। वो तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं, तुम्हारी रेस्पेक्ट भी करता है। जेवियर ने अपने दिल में ठान लिया है, जब तुम मरने की हालत में रहोगे तो ये तुम्हारी जान बचाने के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेगा। लॉर्ड कहता है, तुम्हें इतने आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। जेवियर कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लॉर्ड कहता है, तुम जितना अनजान मारना चाहते हो उतना मार लो। ये मास्टरडॉम्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है? क्या ये अफसाहन किंगडम वालों ने किया है? क्योंकि हमने उनका मास्टर डोमिनेट टैग उन पर ही वापस भेज दिया था। लेकिन जितना कि मुझे पता है कि उनके पास इतना काबिल जादूगर नहीं है और वो सोचता है जैसे कि नोवेल में अफसाहन किंगडम के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। वो ऐसे लोग हैं जिन्हें फिजिकली लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है और सिर्फ ब्लैक मैजिक का यूज नामारन बैरियर में किया गया था। लॉर्ड कहता है, हम इसे वक्त के साथ ढूंढ लेंगे, चलो यहाँ पर कोई भी क्लू को ढूंढते हैं। जेवियर कहता है, मैं समझ गया हूँ। लॉर्ड सोचता है, नामारन बैरियर वो एक ही ऐसी जगह है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। मुझे फील हो रहा है कि यह वहाँ से ही हुआ है, लेकिन मुझे एविडेंस चाहिए और मैं पूरे डिस्ट्रक्शन के पैसे उनसे जरूर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं पूरे सोल्जर्स मट्टी को निकालना शुरू कर देते हैं। जेवियर कहता है, ये तो ऐसा है कि हम रेगिस्तान से एक सुई को निकाल रहे हैं। लॉर्ड कहता है, तुम सही हो, लेकिन हमें ये फिर भी करना होगा क्योंकि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तब तक यहाँ पर से पूरे डेंजरस चीज को निकाल ना ले। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहीं पर होगा क्योंकि जो ब्लैक मैजिक के लिए सोर्सरी यूज करी गई है वो पास में ही होगी। तभी एक सोल्जर कहता है, मास्टर लॉय, वेस्ट से काउंट क्रीमो आए हैं। लॉर्ड कहता है, काउंट क्रीमो वो एकदम से यहाँ पर क्यों आया है? जिसके बाद हम लॉर्ड के मैंशन में देखते हैं। काउंट क्रीमो कहता है, मैं तुम्हें शादी के लिए पूछ रहा हूँ। लॉर्ड कहता है, सॉरी काउंट क्रीमो, मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। क्रीमो कहता है, मैं भी तुम्हारे जैसा टाइप नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। लॉर्ड कहता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। काउंट क्रीमो कहता है, मैं बात नहीं फिराऊंगा, मैं तुम्हें सीधे से पूछ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे जाने के बाद से सोचा है कि मेरे लिए सबसे अच्छा सन इन लॉ तुम ही रहोगे, लेकिन तुम तो एकदम से बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो और मैं इस बात पर भी पक्का हूँ कि कई नोबल लोग फ्रेंटेरा फैमिली के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो जल्दी से हमें एक अच्छे से डेट को देख लेना चाहिए। लॉर्ड कहता है, प्लीज जरा शांत हो जाइए काउंट क्रीमो, अब तक मुझे किसी ने भी शादी के लिए नहीं पूछा है। तभी बेरेन फ्रेंटेरा कहता है, लॉर्ड कहता है, जी काउंट फ्रेंटेरा कहिए। तभी बेरेन लॉर्ड के आगे कई सारे लेटर्स को फेंककर कहता है, ये मैरिज के लेटर्स है जिसको नोबल्स ने यहाँ पर भेजा है। मैंने इसे अभी तक अंदर इसीलिए रखा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बिजी थे। तभी काउंट क्रीमो चिल्लाकर कहता है, वो सब लोग सिंसियर नहीं है, अगर वो सब सिंसियर होते तो वो यहाँ पर विजिट करते जैसे मैंने किया है, तो हम शादी फ्रेंटेरा स्टेट में करेंगे। लॉर्ड कहता है, काउंट क्रीमो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपसे बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी जगह सोची है, लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं आपकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। काउंट क्रीमो कहता है, तुम एक बैचलर हो और तुम्हारी एज 27 है। ये एक ऐसी उम्र है जब लोग तुम पर शक करेंगे कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि तुम इस उम्र तक शादी नहीं कर रहे हो। लॉर्ड कहता है, काउंट क्रीमो
आपकी बातें मुझे चुभ रहे हैं। क्या आप ये बात नहीं कर सकते हैं? और तुम रुक जाओ, इसमें हंसने की क्या बात है? काउंट क्रीमो कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि क्रीमो फैमिली तुम्हारे मैच तक नहीं आएगी? लॉयड कहता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन आपको आपके साइड पर देखना होगा। और हम काउंट क्रीमो की बेटी को देखते हैं जो लॉयड को देखकर उदास हो जाती है और वो कहती है, मैं काउंट क्रीमो की बड़ी बेटी हूँ और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरी फैमिली के एडवांसमेंट और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। मैं मेरे इस बॉडी को भी सैक्रिफाइस कर दूंगी। लॉयड सोचता है, इसे लगता है कि ये एक डीमन किंग से शादी कर रही है। और हम जेवियर को देखते हैं जो अपने मानस से अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। लॉयड कहता है, क्या तुम अपने आप को रोकने के लिए माना का इस्तेमाल कर रहे हो? सच में वो करना रोक दो। बेरेन कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फैमिली के लिए कुछ करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो वो इम्पोर्टेंट काम करते हैं हमें उनकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ गुजारने वाले हैं। लेकिन ये प्यार के बिना इम्पॉसिबल है। तुम्हारी बेटी के खुशी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसकी चाहत की भी कदर करोगे। काउंट क्रीमो कहता है, क्रिस्टीन, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें उदास कर दिया है हमारे फैमिली स्टेटस के लिए। क्रिस्टीन खुशी से अपने डैड को गले लगाकर कहती है, डैड आई लव यू। काउंट क्रीमो हंसते हुए कहता है, क्या बेटा तुम इतने ज्यादा खुश हो गए हो? फ्रेंटेरा फैमिली के लोग हमेशा मुझे इम्प्रेस करते हैं और आज मैंने बहुत अच्छा लेसन सीखा है। चलो अब हम लोग के साथ जीते हैं। लॉयड सोचता है, तो मेरा शादी ना करना एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और वो एक ऐसी चीज है जिस पर मेरे पेरेंट्स भी अग्री कर रहे हैं। तभी लॉर्ड जेवियर को देखकर सोचता है, अच्छा हुआ कि यह बदमाश अभी तक नहीं हंस रहा है, इसका शुक्रिया। लेकिन ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है जितना कि इसने जिगाटन से लड़ने पर भी नहीं किया था। और आखिरकार पूरे मैरिज रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। और वहाँ का पॉलिटिकल साइड थोड़ा डेंजर है जिसके साथ हम कोई भी वुमेन को सता नहीं सकते। जिसके बाद हम मेजेंटानो पैलेस में देखते हैं, एग्जीक्यूटिव कहता है, ऐसा लगता है कि फ्रेंटेरा फैमिली ने पूरे मैरिज रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। क्वीन कहती है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया था। अगर फ्रेंटेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते तो लेडी इस रिक्वेस्ट को पक्का रिजेक्ट कर देती। लॉयड फ्रेंटेरा और क्वीन सोचती है वो आखिरकार एक पोटैटो के जैसा दिखता है, जो सुनकर क्वीन हंसने लगती है। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हो? यहाँ पर जल्दी से इंपीरियल डॉक्टर को लाओ। क्वीन कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, आज रात के डिनर में पोटैटोस कुक करो और मुझे वो बॉइल्ड चाहिए। एग्जीक्यूटिव कहता है, जी मैजेस्टी। क्वीन सोचती है, अगर यही बात है तो मुझे फ्रेंटेरा के चॉइस पर नजर रखना होगा, क्योंकि अब कंट्री साइड में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बन जाएगी। और वो कहती है, जो लेटर हमने अफसान भेजा था उसका क्या हुआ है? एग्जीक्यूटिव कहता है, वो रूड लोग कह रहे हैं कि उन्हें मास्टर डोमिनिक अटैक से कोई भी लिंक नहीं है और माफी मांगने के बजाय वो हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। क्वीन सोचती है, वो बदमाश तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में न ले लूं। क्वीन कहती है, हम अपनी कंट्री से कुछ लोगों को भेजेंगे जो इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। तब तक उस तरह के पूरे लेटर्स को रोक दो जब तक ये नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ से किसको रिप्रेजेंटेटिव के जैसा भेज सकते हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं एक पोटैटो को मिक्स करने वाली हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिसके बाद हम फ्रेंटेरा स्टेट में देखते हैं, बेरिन कहता है, हमने इसे नॉर्थ के इंसिडेंट साइड पे से उठाया है। हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा इंसिडेंट से रिलेटेड है। लॉयड कहता है, ये तो एक गोट का हेड है और ये पैटर्न मैंने इसको नोवेल में देखा था। ये किंगडम का पैटर्न था जब क्वीन बुरी हो गई थी। अब इस सबको देखकर मुझे कुछ समझ में आया है जिसके बारे में नोवेल में मेंशन नहीं किया गया था। यहाँ पर दो ऐसे इंसिडेंट्स है जो बहुत ज्यादा मेल खा रहे हैं। एक क्वीन का इविल हो जाना, बैरियर इंसिडेंट। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो चुका है और अभी तक क्वीन इविल भी नहीं हुई है। और इसी वक्त नामारन बैरियर का इंसिडेंट भी होने वाला है। लेकिन ये लोग कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं जो नोवेल में नहीं है। अगर मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं करता हूँ तो मेरा आराम से जिंदगी गुजारने का ड्रीम इफेक्ट हो जाएगा। और वो इविल जादूगर जिसने नामारन बैरियर को बनाया था उसका नाम है कानावारो और मुझे सबसे ज्यादा शक सिर्फ उसी पर है। लॉर्ड कहता है, सर बेरिन, हम जल्दी से कंस्ट्रक्शन को खत्म कर लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले यह काम खत्म हो जाए। बेरिन कहता है, मैं समझ गया हूँ। लॉर्ड की मॉम कहती है, तुम काम छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुमने तो आराम भी नहीं किया है। बेरन कहता है, तुम फिर से कहाँ पर जा रहे हो? लॉयड कहता है, मुझे नामारन जाना है, मुझे वहाँ पर एक काम है। और वो सोचता है, अभी मुझे उन पर शक है लेकिन मुझे वहाँ पर जाकर एविडेंस को ढूंढना है जिससे मैं उन सबको भगा पाऊँ।